ध्यान दोगे? हम लोगों को क्वेश्चंस करना है, तो ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3.9। इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3.9। ध्यान दोगे? क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको जरा सा समझना। देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, यानी कंडक्टिंग सेल है इस तरीके का, और उसके अंदर इस तरीके का इलेक्ट्रोड पुट किया गया है। ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड पुट किया गया है, और इसके अंदर में लिक्विड डाला गया है। किस चीज का लिक्विड है? बोलो। KCl है। क्या है? पोटासियम क्लोराइड है, जिसका कंसंट्रेशन कितना है? बोलो। 0.001 मोलर। 0.001 मोलर का कंसंट्रेशन का KCl रखा गया है। इसका रेजिस्टेंस जब नापा गया है, तो रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 1500 ओम आ रहा है। रेजिस्टेंस कितना है? 1500 ओम है। और इस सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी जो है, इस सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी यानी K, कंडक्टिविटी दिया हुआ है कितना है? 0.146 इंटू 10⁻³ S सेंटीमीटर इनवर्स क्या है इसका? बोलो। कंडक्टिविटी दिया हुआ है। क्या निकालना है आपको? आपको निकालना है कि भाई सेल कांस्टेंट क्या होगा। क्या निकालना आपको? सेल कांस्टेंट क्या होगा। तो सेल कांस्टेंट समझिएगा पहले कि सेल कांस्टेंट होता क्या है। कल फॉर्मूला आपको हम लिखवाए थे। फॉर्मूला था कि कंडक्टेंस जो होता है, ध्यान दीजिएगा, कंडक्टेंस जो होता है वो कंडक्टिविटी इंटू A/L के बराबर होता है। क्या होता है? कंडक्टिविटी A/L के बराबर होता है। यही था ना? बोलो, यही था ना? क्या था कल का? A/L था या L/A था? हाँ, सही है। हाँ, कंडक्टिविटी किसके बराबर था? बोलो। A/L के बराबर था। ध्यान दीजिएगा। हाँ, यहां पे समझना, ये हमारा फॉर्मूला है। ध्यान दीजिएगा।
अब हम लोग बात करेंगे सेल कांस्टेंट का। किसका बात करेंगे? सेल कांस्टेंट का। ध्यान दीजिएगा, सेल कांस्टेंट जो होता है, ध्यान दोगे, सेल कांस्टेंट जो होता है, सेल कांस्टेंट हम लोग L बाई ए को क्या बोलते हैं? बोलो, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। A बाई एल को क्या बोलते हैं? सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहां पे आप एक चीज देखिएगा, क्या देखना है? कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, ठीक है, इनटू A बाई एल है, और L बाई ए को क्या बोल रहे हैं? सेल कांस्टेंट। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 बाई सेल कांस्टेंट लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं? 1 बाई सेल कांस्टेंट लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंडक्टेंस किसके बराबर होता है? 1 बाई आर के बराबर होता है क्या? कंडक्टेंस ऐसे होता है, C इज इक्वल टू के मतलब कंडक्टिविटी इंटू 1 बाई सेल कांस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? कंडक्टिविटी क्या 1 बाई आर हो जाएगा क्या? के इंटू 1 बाई सेल कांस्टेंट। क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? बोलो, तो ये भी लिख सकते हैं, और बोलो ये भी लिख सकते हैं। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्यान देना, यहां पे क्या है सवाल? ध्यान दीजिएगा, क्या सवाल है? बोलो, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? के दिया हुआ है। क्या निकाल लेना है? सेल कांस्टेंट निकाल लेना। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? क्या ये नीचे वाला यूज कर सकते हैं क्या? रेजिस्टेंस दिया है, के भी दिया है, क्या निकालना है? सेल कांस्टेंट। तो उसमें पुट कर देंगे। तो बताओ, रेजिस्टेंस 1500 है क्या? रेजिस्टेंस कितना है? 1500 है। के का वैल्यू कितना है? बोलो, के का वैल्यू 0.146 इंटू 10 का पावर माइनस 3, 0.146 इंटू 10 का पावर माइनस 3 इंटू 1 बाई सेल कांस्टेंट। तो यहां से सेल कांस्टेंट लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू 0.146 इंटू 10 का पावर माइनस 3 इंटू, बोलो, 1500। तो बताओगे सेल कांस्टेंट कितना होगा? बोलो, 0.146 इंटू 10 का पावर माइनस 3 इंटू 1.5 इंटू 10 का पावर 3 लिख सकते हैं क्या? बोलो, 1500 को क्या 1.5 इंटू 10 का पावर 3 लिख सकते हैं क्या? बोलो, तो बताओगे सेल कांस्टेंट का वैल्यू बताओगे कितना आ रहा है? 0.146 इंटू 1.5, 2.219 इंटू 10 का पावर माइनस 3 प्लस 3, तो 0 तो 1 हो जाएगा, तो 0.219 मीटर होगा। किसका वैल्यू? सेल कांस्टेंट का वैल्यू। कोई दिक्कत? बोलो, आंसर है क्या? टू 2.9। अच्छा, ये वैल्यू सेंटीमीटर में है ना? किसमें है? हाँ, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर इनवर्स।
ध्यान दोगे यहां पे यूनिट जरा हमको देखना है, किसका यूनिट देखना है? सेल कांस्टेंट का यूनिट देखना है। किसका यूनिट देखना है? सेल कांस्टेंट का। यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट। देखो सेल कांस्टेंट क्या होता है, बोलिएगा। सेल कांस्टेंट होता है L बाई ए, यही होता है ना। तो देखो लीटर, ये सॉरी लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। और ये क्या हो जाएगा? एरिया मीटर स्क्वायर। ये कट गया, कितना आया? 1 बाई मीटर। मीटर ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर इनवर्स। तो सेल कांस्टेंट का अगर चाहे तो मीटर होगा, मीटर इनवर्स होगा, और अगर सेंटीमीटर होगा तो क्या हो जाएगा फिर? अगर ये सारा सेंटीमीटर में दिया होगा तो यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका जो यूनिट है वो क्या होगा? मीटर इनवर्स, नहीं तो सेंटीमीटर इनवर्स। कोई दिक्कत? तो जितना आपको यूनिट दिया हुआ है रेजिस्टेंस का, कंडक्टेंस का, रेजिस्टिविटी का, कंडक्टिविटी का, सेल कांस्टेंट का, लेंथ का, एरिया का, वो क्या होना चाहिए आपको? वो सारा चीज आना चाहिए आपको। कोई दिक्कत? बोलो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में? अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे, ध्यान दोगे। वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस चैप्टर में अब ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ दिन में ये चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे। ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कर लोगे तो काफी ज्यादा आपको जो है फायदा होगा। अरे बाबू एक काम करो, आप आगे आ जाइए। कैरियर अपना बचाना चाहते हो तो यहाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अजीमुल्ला तुम भी आओ, आप भी आ जाओ, यहाँ आ जाओ, तीनों आदमी यहाँ आ जाइए। एक ये इस पे आ जाओ, एक नंबर पे, नंबर 1 पे रहो, है कि नहीं? बेइज्जती मत समझिए इसमें। आप लोग, हम चाहते हैं कि आप लोग पढ़िए, इसीलिए क्या किए हैं, आप आगे आ जाइए, ठीक है ना? क्योंकि वहां पे योग बहुत खतरनाक बन रहा था, है कि नहीं? मौलाना साहब तो मानते नहीं हैं। बाकी आप लोग का करियर कब फातिहा हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये चीज है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है कि नहीं? कैसे कि तलाक करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि नहीं? नहीं तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा। हाँ क्या? निकाह तो मने मन कर लेता है सब। हाँ हाँ, न क्लासवे में हो जाता है, नवविवाहित जोड़ा की तरह, है कि नहीं? और नवविवाहित जोड़ा वाला हम आपको बतैबे किए थे, बगल में बैठ करके। एक बार ट्रेन से जा रहे थे, बगल में नवविवाहित जोड़ा बैठ गया ट्रेन में, है कि नहीं? अब जो है बात बात पे बतियाए सब, जैसे तुम लोग बतिया रहे हो वैसे ही एकदम। उसके बाद से फिर लड़का करा कि मेरे कंधा में दर्द हो गया है, तो लड़कियां कहे ओ माय गॉड दर्द हो गया है, अभी ठीक कर दे रही हो। तो लड़का कहा बेबी ठीक हो गया। उसके बाद से फिर लड़का कह रहा थोड़ी देर के बाद से कि सर में दर्द हो रहा है मेरे, तो कहे सर में दर्द हो रहा है, अभी ठीक कर देती हूँ। मुंडी पकड़ के
बेबी ठीक हो गया। उसके बाद से साइड लोअर में एक ठो बुढ़वा बैठा हुआ था। बुढ़वा कह रहा है कि बबनी हमारे 3 साल से बवासीर ठीक है नहीं खोकत। बताओ, वो वहीं पे जो है इलाज करवाना चाह रहा है कि नहीं? तो ये सब मत करिए। हाँ क्या बताओ? मतलब इसका मतलब डॉक्टर मंतजीर और डॉक्टर शाहनवाज जो ऐसे ही बैठे हुए हैं? बेबी किस कर लेगी, सब चीज ठीक हो जाएगा हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे समझिएगा, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 मोल पर लीटर KCl इज 100 ओम। ध्यान दीजिएगा, कह ये रहा है कि एक कंडक्टिविटी सेल गिवन है। क्या गिवन है? बोलो, कंडक्टिविटी सेल गिवन है। ध्यान दीजिएगा, ये कंडक्टिविटी सेल दिया हुआ है, सेम कंडक्टिविटी सेल दिया हुआ है, और इस कंडक्टिविटी सेल में क्या भरा हुआ है? बोलो, KCl भरा हुआ है। क्या भरा पड़ा है? KCl भरा पड़ा है, जिसका कंसंट्रेशन कितना है? 0.1 मोल पर लीटर है। कितना है? 0.1 मोल पर लीटर है। और इसका जब रेजिस्टेंस नापा गया है इलेक्ट्रोड डाल करके, यहां इलेक्ट्रोड और यहां इलेक्ट्रोड रखा गया, और इस लिक्विड का जब रेजिस्टेंस नापा गया है तो रेजिस्टेंस कितना आ रहा है बाबू? बोलो, 100 ओम आ रहा है। कितना आ रहा है? 100 ओम आ रहा है। कोई दिक्कत यहां पे? ध्यान दीजिएगा। और इसका मोलर कंडक्टिविटी जो है, इसका क्या दे रखा है? बोलो, मोलर कंडक्टिविटी इसका जो है वो दे रखा है। कंडक्टिविटी यानी K कितना है? 1.29 S मीटर इनवर्स है। देख पा रहे हो, यही 0.1 मोल पर लीटर वाला है ना सॉल्यूशन। कितना है उसका कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी यहां पे गिवन है। कोई दिक्कत यहां पे? अब कह रहा है कि सेम सेल है, उसमें से पानी हटा दिया गया है। क्या कर दिया गया है? पानी हटा दिया गया है, और इसके जगह पे अब एक दूसरा तरीके का लिक्विड यहां रखा गया है। क्या रख दिया गया है? दूसरा कंसंट्रेशन का लिक्विड रखा गया, यानी KCl ही रखा गया है इसके अंदर में। ठीक है, क्या रखा गया है? KCl ही है, लेकिन KCl का कंसंट्रेशन कितना कर दिया गया है? बोलो, 0.02 मोल बोलो पर लीटर कर दिया गया, यानी कंसंट्रेशन घटा दिया गया है। तब इसका रेजिस्टेंस जो है वो नापा गया है, तो कितना है? तब इसका रेजिस्टेंस जो है कितना है? 520 ओम है। कितना है? 520 ओम है। आपको क्या निकालना है? आपको सबसे पहले कंडक्टिविटी इसका निकालना है। क्या निकाल लेना है आपको? इसका कंडक्टिविटी निकाल लेना है। तो कैसे इसका कंडक्टिविटी निकालोगे, यहां पे जरा सा समझना। क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको? कोई दिक्कत? तो ध्यान दीजिएगा। तो देखो क्या नहीं है इसके अंदर में, कंडक्टिविटी निकालना है। तो कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता था? कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू बोलो 1 बाई सेल कांस्टेंट। यही होता था ना। C के जगह पे क्या लिख देंगे? 1 बाई R लिख देंगे क्या? C के जगह पे क्या लिख देंगे? C के जगह पे 1 बाई R। तो देखो R है क्या? R है। ये कंडक्टिविटी निकालना है, लेकिन कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस दे दिया है, कंडक्टिविटी निकालना है, लेकिन मेरे पास क्या नहीं है? सेल कांस्टेंट नहीं है। क्या नहीं है? सेल कांस्टेंट नहीं है। अच्छा, सेम सेल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों का सेल कांस्टेंट क्या होगा? इक्वल होगा, सेम होगा। यहां पे देखो, यहां पे क्या है? C इज इक्वल टू K इंटू 1 बाई बोलो सेल कांस्टेंट।
तो यहां पे बताओगे क्या होगा, बोलो कितना है, ये C क्या हो जाएगा 1/r। तो क्या यहां पे R दिया है, क्या R है, और क्या दिया है, ये कंडक्टिविटी है, क्या यहां से क्या निकल जाएगा सेल कांस्टेंट, यानी इस वाले से सेल कांस्टेंट निकलेगा। और जैसे सेल कांस्टेंट निकलेगा क्या कर लोगे, वो सेल कांस्टेंट जो है यहां पे हम लोग रख लेंगे, और यहां पे रखने के बाद क्या होगा आपका ये K आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे, ये क्वेश्चन जो है एक बार बोर्ड में आया था और नीट वगैरह में भी इस तरीके का क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है। तो आसान है क्या ये, बोलो आसान है। अब हमको लग रहा है अब नेक्स्ट टाइम से जो भी नीट होगा अब उसका क्वेश्चन जो है वो अब इतना सिंपल नहीं होगा, जो 720 में 720 70 80 आदमी आ जाता था। अब हमको लग रहा है कि क्वेश्चन को जो है एनसीईआरटी बेस ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं होगा, लेकिन इतना हल्का जो क्वेश्चन दे देता था एनसीईआरटी से भी आसान दे देता था, अब वो होने वाला नहीं है। एक्चुअली वो लोग क्या करता था ना, कोचिंग का मार्केट खराब करने के लिए क्वेश्चन आसान करता था, है कि नहीं। तो कोचिंग वाला तो वही है सब, तू डाल डाल मैं पात पात, है कि नहीं। तो लेकिन अब जो है कंडीशन कुछ दूसरा रहेगा। मेरा तो सजेशन यही है कि एनटीए को क्या करना चाहिए, जैसे आईआईटी जेई का एग्जाम होता है ना, कितना बार में 2 बार, एक बार मेंस होता है और दूसरे बार एडवांस करता है, वैसे ही कर ले। नीट मेंस और नीट एडवांस 2 बार में। एक बार में क्या कर ले कि जो भीड़ है 15,000 बच्चा को सिलेक्ट करके बाकी भीड़ को क्या कर दे, बाकी भीड़ को हटा दे। अब बाकी 15,000 का फिर क्या कर ले, फिर से टेस्ट लो ले। तो उससे जो है होता क्या है ना, 23 लाख जब बच्चा बैठ रहा है ना, तो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। अब मान लो किसी स्कूल में पेपर गया, स्कूल का प्रिंसिपल को 50 लाख रुपया कहीं से आ गया, वो क्या करेगा, सील खोल करके पेपर निकाल करके मैनिपुलेट कर सकता है। पैसा किसको प्यारा नहीं है कि नहीं। लेकिन इस चीज को जो है ह्यूमन नेचर तो चेंज आप कर नहीं सकते हो। अब प्रिंसिपल है स्कूल का या टीचर है, उसको कोई ये दूध का दूल्हा कोई थोड़े ना होता है, कोई दूध का दूल्हा होता है, कोई दूध का दूल्हा नहीं होता है। आपके स्कूल आपके घर और पे अगर होम ट्यूशन के लिए अगर मास्टर साहब अगर जा रहे होंगे, चाहे लड़की को पढ़ाने या छोटा बच्चा लड़का ही को पढ़ाने के लिए, तो जहां बैठाइए वहां क्या रखिए, सीसीटीवी कैमरा रखिए। और कोई भी काम करने वाला कोई भी घर में आ रहा है, मैकेनिक हो या कोई भी चीज ये करने के लिए, तो वहां पे क्या रहना चाहिए, बोलो आदमी तैनात रहना चाहिए। बात समझे। दिन जमाना अब वैसा है नहीं कि आप किसी के ऊपर भी अंधा बिलीफ या अंधा ट्रस्ट कर सकते हैं। कौन कहाँ किसके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रहा है, दिमाग खोल करके तो कोई डिवाइस तो नहीं है कि कौन झांक करके देखे कि इसके दिमाग में कौन सा खिचड़ी पक रहा है, तो है नहीं। बात समझे। तो ये चीज है। हम तो अपने क्या हम बताएं, अपने स्कूल में ऐसा ऐसा मास्टर लोग को देखे हैं जिसका हिसाब नहीं है। हम लोग जाते थे कोई चीज ले करके तो दूर दूर आगे भागा, और लड़की सब जाते थे सब तो एकदम चेहरा पे एक ठो अलगे मुस्कान आ जाता था, है कि नहीं। होता है जी। ऐसे तुम लोग का सिक्स सेंस मजबूत होता है। ऐसा कहा जाता है कि आदमी का जो है सामने वाले का जो है हाव भाव ये लोग बहुत बड़ा जल्दी भापती है, लेकिन उस चीज को ये लोग क्या करती, पर्दा कर देती है कि नहीं। वो नेचुरल इंस्टिंक्ट आता है, कुदरती तौर पे मिला हुआ है नेचुरल इंस्टिंक्ट, है कि नहीं। तो ये चीज आज के डेट में कोई दूध का धुला रहता नहीं है, आपको सावधान रहना पड़ेगा। पड़ोसी मुल्क है वहां पे तो लड़का सेफ नहीं है। हाँ सही बता रहे। जाकर के इंटरनेट पे आप सर्च करिए, है कि नहीं। क्या कुछ बात जो है कैमरा पे हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन इंटरनेट पे आप सर्च करिए। ये जैसे कोई छोटा बच्चा है, मान लीजिए घर पे नमाज पढ़ रहा है, उसको कहा गया कि जो है नहीं अब तुम बालिग हो गए हो, अब मस्जिद में जा करके क्या करो, नमाज पढ़ो, है कि नहीं। तो खैर आगे बढ़ते हैं।
ध्यान दीजिएगा। तो देखो क्या होगा, बोलो। देखो, बदमाश खचड़ा हर जगह रहता है। कहां रहेगा? हर जगह रहेगा। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आपको क्या होना पड़ेगा? आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? चलो इसको वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या होगा? 1/k का वैल्यू क्या है? 1.29 सेल कांस्टेंट। समझ पा रहे हो बात को? यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, 1/100 और इंटू 1.29 कर सकते हैं क्या? 1/सेल कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 129 हो जाएगा क्या? 1/सेल कांस्टेंट। अब यही सेल कांस्टेंट को कहां रख दो? सेम, बोलो। सेम चीज को उठा के कहां पटक दो? बोलोगे? यहां पे उठा करके रख दो इस वाले एरिया में। क्या होगा? 1/r कितना है? 520। आर कितना है? 520। क्या चाहिए? के चाहिए ना। सेल कांस्टेंट कितना है? 1/129। उधर भेज दोगे। 129/520 एस मीटर इनवर्स में आएगा आंसर, क्योंकि यूनिट मीटर इनवर्स का होता है। बताओगे कितना आ जाएगा? बोलो। 129 डिवाइडेड बाई 520.8 एस मीटर इनवर्स। क्या आ जाएगा इसका? बोलो। इसका आंसर आएगा, है क्या? हाँ, मीटर इनवर्स में, उस सेंटीमीटर में आपके बुक में आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम। यानी सेल कांस्टेंट उसका क्या किए हैं, इसमें पुट कर दिए हैं। कोई दिक्कत? बोलो। ठीक है, तो एक काम करो, इसको नोट कर लो। हाँ, इसको नोट कर लीजिए। और कुछ है क्या? यही से है ना? हाँ ठीक है, इसको नोट कर लो जल्दी।
उस पे क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एक टर्म है जिसको लेम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो है कंडक्टिविटी बाई मोलैरिटी इंटू 1000। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बोलो? कंडक्टिविटी बाई मोलैरिटी इंटू 1000। ये जो होगा वो कंडक्टिविटी होगा जो अभी तक आप लोग निकालते आए हो। एम क्या होगा आपका? एम जो है आपका मोलैरिटी है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग कल जो है क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन करना है, उसके बाद से फिर हम लोग को कोलरैस लॉ पढ़ना है। कोलरैस लॉ पढ़ने के बाद से इलेक्ट्रोलाइसिस पे सीधे हम लोग आएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस, फिर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और उसके बाद से लास्ट में आपका जो है प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है, समझे? लेक्लांचे सेल किसको बोलते हैं, चार्जिंग सेल क्या है, रिचार्जिंग सेल क्या है, ये सारा हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शन रहेंगे। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये एक सप्ताह के अंदर में आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है।